हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। अगर नहीं कर रहे होंगे तो पता है ना एग्ज़ाम्स में कैसा हाल होने वाला है आप लोगों का। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। और हमने जो हिंदी व्याकरण का सीरीज स्टार्ट किया है उसे आप लोग सही से देखिए, समझिए, और अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट में पूछा कीजिए। तभी तो मुझे पता चलेगा भाई कि मुझे क्या देना चाहिए बच्चों को। मुझे पता है क्या देना चाहिए, लेकिन आप लोगों को अगर कुछ ऐसा लगता है कि मैं कुछ कमी कर रहा हूँ तो वो बोलो, ठीक है। तो मैं अपने बातों को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा और बढ़ता हूँ अपने टॉपिक पे। हमारा टॉपिक जो है वो है सर्वनाम, जो कि व्याकरण का 5वां चैप्टर हो चुका है। 5वां चैप्टर आ चुका है, यानी कि 4 चैप्टर हमने कंप्लीट कर रखे हैं, ठीक है। 5वां चैप्टर है ये। तो बच्चों सर्वनाम के बारे में जानेंगे, सर्वनाम के प्रकार क्या होते हैं इनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है ये जानते हैं। सर्वनाम का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है ये जानेंगे, क्यों किया जाता है इनके बारे में जानेंगे, ठीक है। चलो, क्या है सर्वनाम की परिभाषा। संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। तो भाई आखिर संज्ञा के स्थान पे इसका प्रयोग ही क्यों करते हैं। संज्ञा था तो क्या खराब था। तो बच्चों संज्ञा के स्थान पे इसका इस्तेमाल करने से हम जो कुछ भी दूसरों को बताते हैं ना उस संज्ञा के बारे में या किसी के बारे में सर्वनाम का प्रयोग करके, तो वो थोड़ा अच्छा लगता है। और बार बार आप एक ही संज्ञा को बार बार दोहराओगे ना तो वो वाक्य भद्दा लगेगा, इसलिए हम लोग सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। समझ में आई बात, नहीं समझ में आई बात। तो बच्चों मैं अपने दोस्त रंजीत कुमार के बारे में आप लोगों को बताऊंगा और उसके विषय में मैं 2 तरह के वाक्य का इस्तेमाल करूंगा। एक में मैं सर्वनाम का इस्तेमाल करूंगा और एक में पूरी की पूरी परिचय में सिर्फ और सिर्फ रंजीत कुमार इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आएगा कि क्यों हमने सर्वनाम का इस्तेमाल किया संज्ञा के स्थान पे, ठीक है। तो बच्चों मेरा दोस्त एक है जिसका नाम है रंजीत कुमार। रंजीत कुमार मेरे साथ कक्षा 12वीं में पढ़ा है। रंजीत कुमार अपने मम्मी पापा के काम में मदद करता है। रंजीत कुमार एक किसान परिवार में जन्म लिया है। रंजीत कुमार आज गया में आर्मी की तैयारी कर रहा है और रंजीत कुमार ने हाल ही में आर्मी की फिजिकल और मेडिकल में अच्छे नंबर ला करके पास हुआ है। तो बच्चों हमने यहाँ पे जो कुछ भी बोला रंजीत कुमार, तो आप लोगों को थोड़ा सा अजीब लगा होगा, पक गए होगे ना। अरे यार रंजीत कुमार बोल रहे हो, कुछ और बोलो ना यार, कुछ नया सुनने को। नया तो सुन रहे हो लेकिन रंजीत कुमार क्यों बोल रहे हो। तो इसीलिए उस पक चीज़ को अलग करने के लिए, किसी एक ही चीज़ को सुनने से इंसान थोड़ा सा बोरिंग होता है ना, तो उस चीज़ को हटाने के लिए हम लोग सर्वनाम का इस्तेमाल करते हैं। अगर सर्वनाम का इस्तेमाल ना करें तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं गलत बोल रहा हूँ, लेकिन थोड़ा अच्छा लगे वाक्य, किसी का परिचय दे रहे तो वो अच्छा लगे, इसलिए हम लोग सर्वनाम का इस्तेमाल करते हैं। तो चलो मैं सर्वनाम का इस्तेमाल करके अपने दोस्त के बारे में परिचय देता हूँ। मेरा एक दोस्त है जिसका नाम रंजीत कुमार है। वह मेरे साथ कक्षा 12वीं तक पढ़ा है। वह अपनी मम्मी पापा के काम में मदद करता है। वो एक किसान फैमिली से आता है और उसने आज यानी कि अभी वर्तमान में आर्मी की तैयारी की है और हाल ही में जाकर के उसने आर्मी का फिजिकल और मेडिकल एग्ज़ाम को पास किया है, यानी कि उत्तीर्ण किया है। तो बच्चों मैंने जो दोनों परिचय दिए हैं, एक में सिर्फ रंजीत कुमार बोलकर और दूसरे में एक बार मैंने संज्ञा यानी कि रंजीत कुमार का इस्तेमाल किया और उसके बाद मैंने उसके नाम को थोड़े से हटा करके उसके नाम के पास में कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया, जैसे वह, वे, वो। तो ये थे हमारे सर्वनाम। वह, वे, ये सब क्या थे, वो सर्वनाम थे।
तो उससे थोड़ा सा मैं जो परिचय दिया हूँ वो थोड़ा सा अच्छा लगता है। एक लगता कि हाँ एक प्रोफेशनल परिचय दे रहा हूँ, है कि नहीं। तो इसलिए हम लोग सर्वनाम का इस्तेमाल करते हैं। समझ में आई बात, सर्वनाम का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। तो बच्चों हमारा जो डिफिनेशन था, संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। हिंदी में कुल 11 सर्वनाम है, जैसे मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये हमारे टोटल 11 सर्वनाम है। बच्चों मैं यहाँ पे कुछ लिखा हूँ, इसे समझेंगे। वचन और कारक के प्रभाव से सर्वनाम के रूप में परिवर्तन होता है। बाबू वचन और कारक क्या है, तो मैं वचन और कारक का जो लेक्चर है वो बहुत जल्द अपलोड करूँगा, जब शब्द विचार के बारे में पूरी तरह से जानकारी हो जाएगी तब। ठीक है, चलो समझदार हो आप लोग। तो बच्चों सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं ये एग्जाम में आता है, MCQ के सवाल में पूछता है। तो आप जहाँ देखोगे कि सर्वनाम के 6 भेद है, ठीक है, MCQ में रहेगा सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। एक में रहेगा, ए में रहेगा 2, बी में रहेगा 3, ठीक है, सी में रहेगा 5, डी में रहेगा 6, मतलब कहीं भी हो 6 देखो, टिक करो, 1 नंबर लेके जाओ। MCQ में आता है, बोर्ड एग्जाम्स में आता है, ठीक है। तो याद रखना सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है सर? बच्चों पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, इनके बारे में जानकारी चाहिए तो पहले उसकी परिभाषा देखो। परिभाषा किसकी? सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा। जिस सर्वनाम से बोलने वाला, देखना यहाँ पे, बोलने वाला, सुनने वाला तथा जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। सर ये कैसे डिफिनेशन है? सर यही इसका डिफिनेशन होता है, ठीक है। जैसे में मैं, हम, तू, आप, वह और वे, ये हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम है, ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी भेद होते हैं बच्चों। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। ये उत्तम पुरुष क्या होता है सर? मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष क्या होता है सर? इनके बारे में भी बता रहा हूँ, हदसो मत यार। उत्तम पुरुष कहने वाला या बोलने वाला, मध्यम पुरुष सुनने वाला, अन्य पुरुष जिसके बारे में कुछ कहा जाए, ठीक। सर ये कैसे डिफिनेशन हुई? पता है आप लोगों को, इससे समझ में नहीं आया, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, समझो। देखो बच्चों, मैं बोल रहा हूँ, आप क्या कर रहे हो? सुन रहे हो, ठीक है। तो मैं क्या हुआ? मैं बोल रहा हूँ ना, कह रहा हूँ ना, तो मैं हुआ यहाँ पे उत्तम पुरुष। सुन कौन रहा है? आप सुन रहे हो, तो आप क्या हुए? मध्यम पुरुष। मैं बात किसके बारे में कर रहा था कुछ देर पहले भाई? रंजीत के बारे में ना, तो रंजीत क्या हुआ? अन्य पुरुष। समझ में ये बात? जैसे बच्चों मैं यहाँ पे आपसे वार्तालाप कर रहा हूँ, आपके विषय में ही बात कर रहा हूँ, तो आप मध्यम पुरुष अन्य पुरुष दोनों होंगे। जैसे मैं बोलूँगा कि एजुकेशनल हेल्प 2K22 पर जितने भी वीडियो देखने वाले बच्चे होते हैं वो सब के सब समझदार होते हैं थोड़े बहुत, लेकिन वो यहाँ आने के बाद, हिंदी व्याकरण पढ़ने के बाद काफ़ी समझदार हो जाएंगे हिंदी के विषय में, ठीक है। तो ये क्या हुआ? मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? आप सब के बारे में। तो आप सब क्या हुए? अन्य पुरुष। सुन कौन रहा है भाई? आप ही सुन रहे हो ना। तो मध्यम पुरुष कौन हुआ? आप हुए। बोल कौन रहा है? मैं बोल रहा हूँ। तो मैं क्या हुआ? उत्तम पुरुष। समझ में बात? वही मैं बोल रहा हूँ कि मैं जो होता है उत्तम पुरुष, तू या आप जो होता है मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष वह या वे। वह या वे मतलब आपके बारे में बात कर रहा हूँ या फिर मैं रंजित के बारे में बात कर रहा हूँ तो बोल रहा था ना वह वे, ठीक है। तो वो था अन्य पुरुष। सुन रहे थे आप, तो आप थे क्या थे? आप थे मध्यम पुरुष। समझ में आई बात? चलो बच्चों, आप लोगों को इसके बारे में पता चल गया होगा, ठीक है। तो बच्चों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले ले, नोट्स बनाए अच्छे से, ताकि आप लोग इसके बारे में फिर बाद में जब कॉपी पलटे ना ऐसे, तो उसे एक बार देखें, पढ़ें, ठीक है। ये नहीं कि वीडियो देखें, हाँ क्या बात है यार, समझ गया मैं, अब तो एग्जाम में फोड़ दूंगा। ऐसे वीडियो देखने से कोई नहीं फोड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है, यादें रखनी पड़ती है हर चीज़ को, तभी आप जाके एग्ज़ाम में फोड़ोगे, समझे। तो इसे नोट्स करो, सिर्फ वीडियो मत देखो, ठीक है। तो इसे नोट्स करो अभी, फिर मैं अपने अगले टॉपिक पे आता हूँ। चलो।
हाँ तो बच्चों, हमने सर्वनाम का प्रकार में पुरुषवाचक सर्वनाम को पढ़ा था, जिसमें उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष के बारे में जाने थे। ठीक है, और उनके बारे में ही बताता हूँ कि कारक और वचन के हिसाब से उनमें परिवर्तन होते हैं। वो परिवर्तन क्या होते हैं ये देखते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये हमारे कारक होते हैं। फिलहाल यहाँ पे जो कारक है वो टोटल आपका 7 है। ठीक है, और वचन 2 तरह के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन में एक चीज़ें आती है, मतलब कि जो चीज़ भी हम बोलेंगे, जो भी शब्द बोलेंगे वो सब एक एक रहेंगे, और बहुवचन में एक से अधिक रहेंगे, 2 या 2 से अधिक रहेंगे। ठीक है, वही होता है वचन। वचन के प्रभाव से इनमें क्या परिवर्तन आते हैं वो देखते हैं। ठीक है, जैसे बच्चों कर्ता में रहेगा मैं, मैंने एक वचन में, बहुवचन में हम, हमने, हम लोगों ने। ठीक है, उत्तम पुरुष के लिए बच्चों। ठीक है, कर्म में मुझे या मुझको, बहुवचन में हमें, हमको, हम लोगों को। वहीं पे कर्ण में एक वचन में मुझसे, मेरे द्वारा, बहुवचन में हमसे, हम लोगों से या फिर हमारे द्वारा होता है। ठीक है, संप्रदान में मेरे लिए, और बहुवचन में वो होता है हमारे लिए या हम लोगों के लिए। ठीक है, आपादान में जो होता है एक वचन में मुझसे होता है। अब देखिए सर, आप यहाँ पे भी से बोल रहे हैं, यहाँ पे भी से बोल रहे हैं। करण में क्या होता है, किसी चीज़ों की लगाव होती है, आपस में मिलाप होता है। ठीक है, और आपका जो अपादान है उसमें होता है जुदाई। समझ में आ रही ना, जुदाई। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, देखो मैं जो वाक्य बोल रहा हूँ समझना, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। अब ये ऐसे जुदा हो गया है जो कभी वापस मिल नहीं सकता है। समझे बात। अब देखो करण में से के लिए मैं एक वाक्य बोलता हूँ। ठीक है, करण में से के लिए जो वाक्य है वो है पानी में चीनी से पानी अच्छी तरह से मिल जाती है। तो ये क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से मिल जा रहे हैं, ना कि अलग हो रहे हैं। ठीक है, मेरे दोस्त मुझसे मिलते हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मिलाप हो रहा है। ठीक है, समझ रहे बात। तो ये आपादान में क्या होता है, जुदाई, और करण में क्या होता है, मिलाप। समझ रहे बात। चलो, आपादान में एक वचन है मुझसे, और बहुवचन में हमसे या हम लोगों से। ठीक है, संबंध में मेरा, मेरी, मेरे, बहुवचन में हमारा, हमारी, हमारे, अधिकरण में मुझ में, मुझ पर, और वहीं पे बहुवचन में हम में और हम पर। मध्यम पुरुष में तू और आप आता है। ये आप जो है आदर सूचक शब्द होता है। मेरी मानना है कि आप बच्चों से बात कीजिए या बड़ों से बात कीजिए या बुजुर्ग से बात कीजिए, अनजान लोगों से बात कीजिए या फिर जाने पहचाने लोगों से बात कीजिए या फिर दोस्तों से बात कीजिए, तू या तुम का इस्तेमाल ना करें। जब भी बात करें तो आप बोलकर बात करें। ये आप उसे रिस्पेक्ट देते हैं, आदर देते हैं, सम्मान देते हैं आप बोलने से। समझ में आई बात। तो जब भी आप किसी से बात करें, वार्तालाप करें या फिर किसी के विषय में बोलें, तो आप उससे आप कहकर बात करें। इससे आप एक छात्र हैं, पढ़े लिखे हैं, साक्षर हैं, इसका पता चलता है। ठीक है, चलो बच्चों मध्यम पुरुष में आता है तू और आप। ठीक है, जिसमें कर्ता में आता है तू, तुम, तुमने, आप, आपने। बहुवचन में हम लोग, हम लोगों ने, आप लोगों ने। ठीक है, कर्म में आता है तुमको, आपको, तुम लोगों को, आप लोगों को। करण में आता है तुमसे, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, मिलाप होगा, आपसे, आपके द्वारा। और बहुवचन में आता है तुम लोगों से, आप लोगों से, आप लोगों के द्वारा। संप्रदान में आता है तुम्हारे लिए, आपके लिए, बहुवचन में तुम लोगों के लिए, आप लोगों के लिए। आपादान में तुमसे, आपसे, तुम लोगों से, आप लोगों से। संबंध में तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, आपका, आपकी, आपके। ठीक है, वहीं पे बहुवचन में आता है तुम लोगों का, तुम लोगों के, तुम लोगों की। वहीं पे होता है आप लोगों का, आप लोगों की, आप लोगों की। ये होता है आदर सूचक शब्द। ठीक है, अधिकरण में होता है तुम में, तुम पर, आप में या आप पर। वहीं बहुवचन में होता है तुम लोगों में, तुम लोगों पर, आप लोगों में, आप लोगों पर। ठीक है बच्चों, तो आप लोग इसे नोट्स कर लीजिए, फिर मैं हमारा जो है अन्य पुरुष उसके बारे में भी मैं बता देता हूँ। ठीक है बच्चों, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट्स कीजिए।
फिर मैं इसे इरेज करके लिखता हूँ। हाँ तो बच्चों, हमारा जो अन्य पुरुष है यानी कि वो कारक और वचन के हिसाब से कैसे परिवर्तन होता है वो देखते हैं। ठीक है, कर्ता कारक में जो है वो एक वचन में वह या उसने होता है, बहुवचन में वे या उन्होंने होता है, कर्म में उसे या उसको होता है, और बहुवचन में उन्हें या उनको, करण में उससे उसके द्वारा, बहुवचन में उनसे या उनके द्वारा, संप्रदान में उसके लिए, बहुवचन में उनके लिए, आपादान में उससे, बहुवचन में उनसे, संबंध में एक वचन में उसका, उसकी, उसके, वहीं पे बहुवचन में उनका, उनकी, उनके, अधिकरण में उसमें, उस पर, और बहुवचन में उनमें, उन पर। ठीक है बच्चों, तो आज आप लोग पुरुषवाचक के बारे में अच्छे से ज्ञान आप लोगों को मिल चुका है, अच्छे से इसके बारे में जानकारी ले चुके हैं। बाकी का जो 5 टाइप बचा है, इसका 5 भेद बचा है, वो मैं अगले लेक्चर में आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, तब तक बच्चों आप लोग इसे अच्छे से पढ़ें, और फिलहाल आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इसे आप अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि वो भी इनके बारे में जानें, क्योंकि बच्चों अगर आप अपने दोस्तों को बताएंगे तो वो भी अच्छे से अच्छे मार्क्स ला पाएंगे एग्ज़ाम में। ठीक है बच्चों, तो आज हमारा लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।